कांग्रेस दफा 370 को हटाने में नाकाम रही, भाजपा ने करके दिखाया। जम्मू कश्मीर में पहली बार जमहूरी सेटअप नरेंद्र मोदी ने कायम किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जामिया मस्जिद में अक्सर नमाज पर पाबंदी काबिल मजम्मत, मीरवाइज समेत सभी नजरबंदों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, आगा सईद हसन। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह लगातार बंद, सड़क काबिल आमदरफत बनाने के लिए काम जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं। गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान सईद रूफ फारूक के साथ। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सियासी नज़रबंदों की बात करें, मीरवाइज कश्मीर समेत बाकी नज़रबंदों को लेकर बात की है आज आगा सईद हसन ने। उन्होंने कहा कि सभी नज़रबंदों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इसके साथ साथ PDP ने भी सरकार पर तनकीद की कि 40 किलो राशन उनके दौर में मिलता है, आज अवाम को, सार्फिन को क्या कुछ मिल रहा है। और इसके साथ साथ कौमी शाहराह के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि कौमी शाहराह लगातार बंद पड़ी है। अवाम और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना। लेकिन न्यूज़ एट 6 के आगाज़ में नाज़रीन बात करेंगे 370 के हवाले से फिर बात छिड़ी है, और बात छिड़ी है BJP के सीनियर लीडर और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस दफ्तर में PMO वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रहा है कि दफ़ा 370 की समाअत के पीछे क्या मामला है, क्योंकि जिन लोगों ने उसे लाया था उन्होंने ही उसको आर्जी करार दिया है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 370 को लाया था, पर उन्होंने, अगर आइन की बात करें, आइन में लिखा था कि ये आर्जी तौर पर रखा गया है। तो यहाँ तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आईनी साज असम्बली में नेहरू से पूछा था कि 370 पर अजसरी नौ गौर किया जाए। यानी जब लाया गया था तब ये आर्जी था, और उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी पूछा था कि इस पे गौर किया जाए, और खुद आइन के अंदर कहा गया है कि ये आर्जी है। तो इस पे समाज जो है वो क्या मामला है ये समझ नहीं आ रहा है। Tomorrow is hearing of 370. मुझे तो समझ नहीं आता कि हियरिंग का ये पीछे मुद्दा क्या है। जिन लोगों ने 370 लाया था, आइन में लाने के लिए जो सबसे बड़े इसके पैरोकार थे और सबसे बड़े जो इसकी पैरवी कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लोग, उन्होंने खुद ये कबूला कि यह आर्जी है। आइन में ब्रैकेट में लिखा टेम्पररी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बहस के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उस वक्त के जो वजीर आजम थे नेहरू जी, उनसे ये कहा कि आप क्या ऐसा नहीं लगता कि इस पर एक बार फिर से गौर किया जाए। तो पंडित जी के जानते हैं क्या जवाब था? उनके ये अल्फाज थे कि ये दफा घिसते घिसते घिस जाएगी, लेकिन वो नहीं घिसा सके, वो घिसा नहीं सके। और उसको घिसाने का काम अगर मोदी जी ने किया है तो इन मुखालिफ पार्टियों को तो मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर के कोई बहस का मुद्दा है। वादी कश्मीर में, वादी कश्मीर और जम्मू कश्मीर का नौजवान हमेशा बहुत ज़हीन माना गया, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गुनाह हुआ है हमसे जाने अनजाने में। जो हमने इतने मौके हिंदुस्तान में, दुनिया में मौजूद थे, मैसर थे, उपलब्ध थे, हमने अपने नौजवान को उससे महरूम रखा। आज देखिए, जब फिजा खुली है तो यहाँ का नौजवान हर जगह अगवाई कर रहा है, चाहे वो सिविल सर्विसेज, IAS है, IPS है, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो एग्रीकल्चर, एग्री स्टार्टअप है। ये वही सरजमी है जहाँ से अरोमा मिशन ने जन्म लिया। जम्मू कश्मीर से अरोमा मिशन निकल करके आज हिंदुस्तान में उसका बोलबाला है पर्पल रेवोल्यूशन। 3000 से ज़्यादा खेती के साथ, एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं।
यानी ये हमारे रिसोर्सेज जो अछूते रह गए थे और पिछले 20-25 वर्ष में ना जाने क्या नज़र लग गई कि दहशत और आतंक के साए में सारा कामकाज भी रुक गया। उस वजह से ये सरमाए पूरी तरह से ना खोजे गए ना इस्तेमाल में लाए गए। और मुझे यकीन है कि ये जो अमृतकाल आने वाले 25 वर्ष है, हिंदुस्तान के आने वाले वक्त में इकॉनमी में बहुत अहम रोल जम्मू कश्मीर का होने वाला। ये सारे हिमालय, ये सारे पर्वत, ये सारा पीर बंजाल और इसके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा ने बात की है। आज बात की है अवाम के हवाले से। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो यहाँ लोगों को हर तरह की राहत दी जाती थी और राशन जो था वो 40 किलो उनके दौर में दिया जाता था। आज कुछ किलो राशन बढ़ाने से क्या कुछ होगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हर बार इस बात की वकालत की है कि दफा 370 की समाअत जल्दी हो और उनका भरोसा है कि अदलिया जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में फैसला देगी। देखिए, उसमें एक बात ये थी कि उस वक्त महबूबा जी ने 3 महीने सरकार नहीं बनाई और उसका मन भी नहीं था बनाने का, क्योंकि उसका यही था कि एजेंडा ऑफ अलायंस जो हमने किया था, मुफ्ती साहब मरहूम ने किया था बीजेपी के साथ, उस पर पूरा अमल नहीं हुआ है। इसलिए वो यकीन दहानी चाहती थी। लेकिन उसमें एक बात ये प्रॉब्लम होगी कि जितने भी उस वक्त एमएलए थे, एमएलएओं का ज़बरदस्त जोर था कि सरकार हमने बनानी है और उस वजह से वो मजबूर भी हो गई उस वक्त सरकार बनाने। वो जो इन्होंने हटाया है दफ़ा 370 को, उसको वापस वो लाए सुप्रीम कोर्ट से। हमें उम्मीद है, हमें तवक्का है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, अदलिया पे भरोसा है, तो हम यही चाहते हैं कि 370 वापस आ जाए। मुझे लगता है कि जो आईन हिंद ने हमें हुकूक दिए हैं हर एक मजहब को, उससे वो हुकूक ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि यूनिफॉर्म, हर एक को आज़ादी होनी चाहिए। मुसलमान नमाज पढ़ता है, हिंदू मंदिर में जाता है, ईसाई गिरजाघर में जाता है, सिख गुरुद्वारे में जाता है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किस लिए? मुझे बताए कि इससे जो हमारी जो ये मजहबी जमातें हैं वो सलब हो जाएंगी और वो आज़ादी से आप प्रीच नहीं कर सकेंगे। पहले 35 किलो मिला करता था जब हमारी सरकार थी, जब मुफ्ती साहब की सरकार थी, 35 किलो मिलता था। और उसके अलावा मुफ्ती साहब ने उसको नाम ये रखा था मुफ्ती मोहम्मद सईद राशन स्कीम। उसके तहत 5 किलो इजाफी मिलते थे उसको, यानी उसको 40 किलो मिलते थे। ये कहते हैं 5 किलो वो लेता है, अब और 10 किलो देंगे, क्या बनेगा उसका तो कुछ बनने वाला नहीं है। या तो पूरा राशन दे दो या तो मत दे दो, बंद करो, वो बाजार से बेचारा खरीदेगा। तो मुझे लगता है कि ये सही फैसला नहीं। मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाए, मुतालबा किया है आगा सईद हसन ने। और इसके साथ साथ बिजली, पानी और सेहत सफाई का भी ख्याल रखा जाए इन अयाम के दौरान। और जामिया मस्जिद में अक्सर नमाज पर पाबंदी लगाना काबिले मजम्मत है। मीरवाइज समेत सभी जो नज़रबंद हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और जो बाकी उल्मा है, नौजवान बंद है जेलों में, उनकी भी रिहाई जल्दी से जल्दी हो। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने इन ख्यालात का इजहार किया है। अपनी रिहाइश गाह पर आज उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात की है। आपको याद होगा कल शाम देर गए आगा सईद हसन की रिहाइश गाह पर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी के साथ पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने आगा सईद हसन के साथ तवील मुलाकात की। उसके बाद अवामी हलकों में चीमा गोया शुरू हुई है। पर आगा सईद हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहीं इन बातों का इजहार नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा ये सिर्फ एक मुलाकात थी, पर अवामी हलकों में इसको दूसरी निगाह से भी देखा जा रहा है। हर जगह पर नमाज जुमा हो जाता है, दरगाह में, दूसरी जगह पर, अतराफ अकलाफ में। क्या वजह है
ये जामिया मस्जिद अक्सर बंद रहती है। मैं यही तवक्का रखता हूँ, मैं कहता आया हूँ, मौलवी मीरवाइज कश्मीर, मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की नज़रबंदी ख़त्म होनी चाहिए, ताकि वो अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम दे सके। इसी तरह दूसरे उलमा जो बंद है या दूसरे बंद है वो फौरन रिहा होना। यहाँ में मुहर्रम 1-2 हफ्ते बाद शुरू होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में आपने सुना भी होगा, पहले जिस तरह इस सिलसिले में इंतज़ामात साल से बिल्कुल बरअक्स लगता है। मुहर्रम इंतज़ामात यही है, साफ पानी मैसर होना चाहिए, खलल होनी चाहिए, सेहत सफाई का होना चाहिए। ये मोटे मोटे मसाइल है जो आयाम मुहर्रम के साथ जुड़े हैं। आप ही इंसाफ से बताइए, अब चंद एक दिन रह गए, क्या ये उन आयाम में मुमकिन हो सकता है? इसके लिए वक्त चाहिए। ये सरद मोहरी मैं आपके तवस्सुत से एलजी इंतजामिया तक पहुंचाना चाहता हूं। नाज़रीन, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा लगातार बंद है और सड़क को आमदरफ्त के काबिल बनाने के लिए काम चल रहा है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंतजामिया को हिदायत दी कि जल्द से जल्द कौमी शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाया जाए, पर जो लोग फंसे पड़े हैं उनको मुश्किलात हो रही है, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और जो लोग जम्मू के अंदर हैं उनको अगर श्रीनगर आना होगा तो उनको मुश्किलात है। तो इस हवाले से कहीं ना कहीं आवाम जो है वो तनकीद भी कर रहा है। आरिफ वहीद से हम तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे, अभी क्या कुछ कौमी शाहरा के हवाले से अपडेट है। आरिफ, आपका खैर मकदम है। लगातार कौमी शाहरा बंद पड़ी है, मुश्किलात हो रही है, जो रुके पड़े लोग हैं, जो फंसे लोग हैं, उनको भी मुश्किलात हो रही है, तो क्या कुछ अभी अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सईद रूख, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मूसलाधार बारिशों के चलते जो है कहीं न कहीं पे अगर देखें तो पैंतीहाल के इलाके में मुश्किलात लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। इसके साथ में जहां पर यह माना जा रहा था कि पैंतीहाल में जो रोड का एक हिस्सा 10 कि अब उसे फिलिंग करके जो है वहां पर उसको मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन उसके साथ इसी रोड जो है शेरी रामबद के मकाम पे रोड का एक बड़ा हिस्सा जो है वो धंस गया, जिसके चलते जो है इस परेशानी में और इजाफा जो है पैसेंजरों या जो यात्री है उनके लिए जो है ये देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं पे जहां पर इस समय हमारी वर्किंग एजेंसी के साथ बात हुई, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात हुई, उनका माना है कि 70% जो है जो रोड का स्ट्रेच धंस गया था शेरी के इलाके में उसे मुकम्मल किया गया है और 30% जो है रात के टाइम में जो है इसे मुकम्मल किया जाएगा हंगामी बुनियादों पर, क्योंकि दरियाई चिनाब के पानी ने रोड के एक हिस्से को जो है अपने साथ उस हिस्से को बहा कर ले गया था। और कहीं न कहीं पे सवाल ये भी है कि वर्किंग एजेंसीज के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इतनी बड़ी एजेंसी जो देश की जो है उनके कंट्रोल में ये जो काम हो रहा है, तो क्वालिटी वर्क पर भी सवाल यहाँ पे है। और इसीलिए इतने टाइम से जो है 10 साल से जो है रामबद बनिहाल स्टेज में काम चल रहा है। हल्की बारिश होती है तो मोमपसी, शालगढ़ी, इसके साथ में जो रामपुर का इलाका है, पैंतीहाल तो मशहूर है पूरे जब से वर्किंग एजेंसी काम करी उससे पहले भी। हालांकि सिटी टनल तो आज पूरी तरह से शूटिंग स्टोन की वजह से बंद हो गया, वहां पर अल्टरनेट निकालने की पहले कोशिश की गई, लेकिन जब रामबद में ये सिलसिला जो है रोड का हिस्सा धंस गया तो उसमें कहीं न कहीं पे ये परेशानी और बढ़ रही है। एजेंसीज का मानना है कि कल जो है ट्रैफिक यानी इस स्ट्रेच को जो है मोटरेबल बनाने की कोशिश की जाएगी अगर मौसम के मिजाज बेहतर रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टूज है, लेकिन सवाल वर्किंग एजेंसीज के ऊपर उठाए जा रहे हैं कि इतने बड़े प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट में जो है यहाँ पर जो है इस तरह के मामला जो है आजकल के डिजिटल दौर में देखने को नहीं मिलने चाहिए। सही रूप तो जो लोग फंसे पड़े हैं रोड के अंदर, जो ट्रक वाले हैं, उनको मुश्किलात हो रही है। उन्होंने भी सरकार से अपील की है कि उनके लिए कोई या तो कोई अल्टरनेट या जल्दी से रोड की को ठीक किया जाए, पर उनकी मुश्किलात सुनने के लिए कोई आया है क्या? किसी ने उनकी बात सुनी है? सही रूप मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब बारिशों का सिलसिला रहा तो उसमें बानाल से लेकर रामसू तक के स्ट्रेच में जो दरमांदा गाड़ियां थी, जो पैसेंजर गाड़ियां थी, तो उनको अनाउंसमेंट के जरिए जो है वादी की ओर वापस रवाना किया गया था। इसके साथ में अगर बात करें तो बनिहाल से लेकर जो रामबन तक के सेक्टर में जो है बिहार जहाँ पे बसी आई थी,
150 के करीब उस समय गाड़ी को जम्मू की ओर रवाना किया गया था। फिर जब सेरी के मकाम पे ये रोड का हिस्सा धंस गया और उधमपुर के इलाके में या दरमियान में जो कुछ चलिए आर्य, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। काम कौमी शाहराह पे चल रहा है आमदरफ्त के लिए, आमदरफ्त के काबिल बनाने के लिए, पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो एजेंसीज इस पे काम कर रही है, जो इसको इस करोड़ों रुपया जो इस पे खर्च किया जा रहा है, क्या वो करोड़ों रुपया सही माने में खर्च होता है? कहीं ना कहीं इस पे लोग सवाल कर रहे हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इंतजामिया को कहा कि जल्द से जल्द सड़क को बेहतर किया बनाया जाए, इसको काबिल आमदरफ्त बनाया जाए। पर जो लोग सड़क के अंदर, खासकर जो ट्रक वाले हैं, रुके पड़े हैं, फंसे हैं, उनको कितनी मुश्किलात हो रही हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए। नाज़रीन, शहरी श्रीनगर के साथ साथ देहात के अंदर कुत्तों की तादाद बढ़ने की वजह से आवाम को परेशानी हो रही है और कई बार हादसे भी हुए हैं जहां कुत्तों ने इंसानों पर हमला किया है, कई छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाया है। तो इस वजह से अवाम ने बार बार गुजारिश की है इंतजामिया से कि कोई अल्टरनेट जो है वो निकाला जाए, यानी तादाद क्यों बढ़ रही है, इस पे रोकथाम क्यों नहीं लग रही है। अब श्रीनगर के अंदर एंटी रेबीज जो लैब है वो कायम की गई है और जिससे कहीं ना कहीं एक फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है कि जो तादाद बढ़ रही है वो रुक सकती है। फैसल रियाज से हम तफसीलात देने की कोशिश करेंगे कि इस एंटी रैब के हवाले से क्या कुछ और मज़ीद तफसीलात है और कितने दिन के अंदर कितनी सर्जरीज की जा रही है, ये हम जाने की। फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लैब खुलने की वजह से कहीं ना कहीं जो तादाद बढ़ रही है कुत्तों की, उसमें कमी जो है वो होगी। देखिए, बिल्कुल जो डॉग मेनेस देखा जा रहा था पूरे श्रीनगर में या गांव देहातों में तो अभी बरमार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीनगर में ये राहत का कदम जो है साबित हो सकता है, क्योंकि काफी टाइम से ये टेंगपोरा में जो एंटी रेबीज सेंटर है या स्टरलाइजेशन सेंटर है वो जेर तामीर था, लेकिन फाइनली वो कुछ दिन पहले कंप्लीट हो और वहां पे ऑपरेशन जो है स्टार्ट हो गए हैं और दिन में करीबन 40-50 के करीब जो है कुत्तों की स्टरलाइजेशन होती है और उसके बाद उनको बाकायदा तौर पर अपनी अपनी जगह पे छोड़ा जाता है। ये अभी डिपेंड करता है कि कितने कुत्ते दिन में पकड़े जाएंगे और उसी के मुताबिक फिर शाम को उनकी स्टरलाइजेशन होती है। लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है वहाँ अहदेदारों की तरफ से, उन्होंने कहा करीबन 40-50 के हम यहाँ पे सर्जरीज करते हैं और उनको बाद उनको छोड़ देते हैं। और अब जो जिस एनजीओ को हमने हायर किया है स्टरलाइजेशन के लिए, उनके और भी अभी मैंने मशीनरी आ रहे हैं और आगे जाके हम इसको मजीद जो है इसमें तेजी लाएंगे और लगातार जो है स्टरलाइजेशन कोशिश करेंगे कुत्तों की करने की। उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है 18 महीने का। 18 महीने में करीबन उनको 60,000 के करीब श्रीनगर में जो कुत्ते हैं उनकी स्टरलाइजेशन करनी है और उससे कहीं ना कहीं जो है राहत मिलेगी, क्योंकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि अभी जो इलाज है इस डॉग मेनेस का वो सिर्फ एक ही है कि इन कुत्तों की स्टरलाइजेशन करनी है और उसके साथ साथ जो ओपन गार्बेज शेड्स है उन पर भी कहीं ना कहीं रोकथाम लगनी चाहिए। लेकिन फिलहाल श्रीनगर लोगों के लिए राहत की सांसें, अगर 18 महीने में 60,000 कुत्तों की स्टरलाइजेशन होती है तो कहीं ना कहीं 2-3 सालों में एक चीज है, सरकार के जो कहना है और जो करना है उसमें फर्क तो होता ही है, क्योंकि क्या ये कागजों तक ही महदूद है या स्टरलाइजेशन हो रही है? क्या कई श्रीनगर के गिरदनवा में देखा गया है कि कुत्तों को पकड़ा जा रहा है और फिर उनको इस लैब के अंदर लेके जा रहा है? बिल्कुल, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जैसे एनजीओ या एसएमसी के जो अहदेदार है वो सड़कों पे आते हैं, कुत्तों को पकड़ते हैं और उसके बाद जो है रेस्पॉन्स भी लोगों का आने लगा। लोग लगातार कॉल्स करते हैं एंटी जो रेबीज सेंटर है वहां पे अहदेदारों को कि हमारे एरिया में कुत्तों की बरमार है, आप आए यहाँ पे। लेकिन थोड़े बहुत अभी जो है व्हीकल्स की कमी है एसएमसी के पास। अगर व्हीकल्स की प्रोक्योरमेंट होती है, मजीद व्हीकल्स आते हैं एनिमल हवाले, तो कहीं ना कहीं ये इजाफा इसमें होगा। अभी जो व्हीकल्स है एसएमसी के पास वो कम है, तो इसी वजह से अभी कम स्टरलाइजेशन होती है, सर्जरीज कम होती है। अब आने वाले दिनों में जो है गाड़ियां भी आने वाले जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और वहां से कुत्तों को रेस्क्यू करके उनकी स्टरलाइजेशन करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन, लोग फोन कर रहे हैं वहां पे अहदेदारों को, उनसे कह रहे हैं कि हमारे एरिया में इस तरीके से डॉग मेनेस है, वहां पे टीमें पहुंचती है, डॉग कैचिंग होती है और उसके बाद उनकी स्टरलाइजेशन होती है और 4 दिन बाद वापस उन्हीं जगहों पे जो है उन कुत्तों को छोड़ा जाता है। फैसल, ये बताइए कि ये तो श्रीनगर एसएमसी के अंदर जो इलाका थे वहां पे ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया। अगर हम कस्बाजात की बात करें, टाउन्स की बात करें या दूर दराज गाँव देहात की बात करें, क्या सरकार के पास इस तरह का कोई प्रोग्राम है जहां पे ये एंटी रैब लैब जो है वो कायम की जाए ताकि जो तादाद
बढ़ रही है टाउन्स के अंदर या गांव देहात में, उसको भी कंट्रोल किया जाए? देखिए, आपको याद होगा कि जो एसएफसी के अहदेदार है उन्होंने इस बात पर क्लियर कहा था कि हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं जिसपे हम कुत्तों का कोई इलाज कर सकते हैं या कुत्तों से कश्मीरी आवाम को जो है वो बचा सकते हैं, राहत मिल सकती है। फिलहाल श्रीनगर के लिए तो ये प्रोग्राम आया है, 2 एंटी रेबीज सेंटर यहाँ पे शोहामा में एक है, टेंगपुरा में एक है, लेकिन गांव देहात अभी भी उससे परेशान है। गांव देहातों में किसी तरह का प्रोग्राम अभी नहीं है और वहां पे भी लगातार जो है डॉग बाइट्स की स्थिति उसका भी राइज हुआ है। SMHS में केस आते हो डाटा के मुताबिक गांव देहात में भी या जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर के, वहां पे भी कुत्तों की भरमार है, वहां पे भी कुत्ते जो है लगातार अटैक्स करते हैं लोगों पे, सुबह के औकात में, शाम के औकात में। फिलहाल गांव देहात के लिए कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं है कि किस तरीके से वहां से लोगों को कुत्तों से बताया जा सकता है या कोई क्या प्रोग्राम आने वाला है उसके हवाले से उसकी कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। लेकिन जो खबरें सामने आ रही है वो यही है कि कोई पॉलिसी अभी तक जो है उसके हवाले से नहीं बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल तफसीलात देने के लिए। शहरी श्रीनगर के अंदर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहाते में जो इलाके आते हैं वहां पे सरकार ने फैसला लिया है कुत्तों की तादाद को रोकने के लिए जो एंटी रेबीज लैब है उसका इनेकाद भी किया गया है और जहां पे स्ट्रेटेजी की जा रही है कुत्तों की ताकि तादाद न बढ़े। पर ये मसाइल जो है ये देहात के अंदर भी है, लोगों को ये कस्बाजात के अंदर भी है, ये हर एक जगह पे है। तो जिस तरह शहर श्रीनगर के अंदर ये लैब खोली गई है, ज़रूरत है कि गांव देहात के अंदर या कस्बाजात के अंदर भी लैब खोली जाए ताकि जो वहां पे भी तादाद बढ़ रही है कुत्तों की, जिससे बार बार इंसानी जानों को नुकसान भी खतरा भी रहता है, तो उसको रोकने के लिए इकदाम उठाए जाए। ये अब आम लोगों की डिमांड है जो कि शहर गांव देहात में रहते हैं या कस्बाजात में रहते हैं। चलेगा, इसके साथ ही अभी तक के न्यूज एट 6 में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।